नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। और हम पुनः उपस्थित हो गए हैं 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को लेकर के, जो अधिक से अधिक 19 फरवरी से करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हमने आप सबों के बीच प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ ही जिस तरह से कल हमने विश्वविद्यालय, झारखंड के विश्वविद्यालय पर चर्चा किया था, आज हम लोग चर्चा करेंगे विधि महाविद्यालय पर। किस पर? विधि महाविद्यालय पर। एक तरह से कहें तो लॉ कॉलेज पर जो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और आज जाने विधि महाविद्यालय के बारे में। चलिए देखते हैं फटाफट कुछ करंट अफेयर्स को। कह रहा है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब लागू किया गया था? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब लागू किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने 23 सितंबर 2018, 15 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2019 और 15 नवंबर 2015। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 सितंबर 2018। 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। तो कहाँ से की गई थी? रांची से की गई थी। किसने किया था? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। आखिर बात करें रांची से शुरू की गई होगी तो किसी ना किसी को तो पहला लाभ मिला होगा। तो पूनम महतो नाम की महिला थी। क्या थी? पूनम महतो नाम की महिला, जो सरायकेला खरसावां जिले से रहने वाली थी। कहाँ से? सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली थी। इसको सबसे पहला लाभ मिला हुआ था। क्या हुआ था? इसको पहला लाभ मिला हुआ था। तो एक बार और फिर से आप याद रखिएगा, रांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूनम महतो कहाँ से? सरायकेला खरसावां से। बताते चले, यह जो है सो विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। मुख्य रूप से इसको आप ध्यान रखिएगा। और बात करें 15 अगस्त 2020, यदि हमने यहाँ पे शामिल किया है तो देखिएगा 15 अगस्त 2020 को भी एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था क्या? साड़ी धोती योजना। क्या था? साड़ी और धोती योजना, जिससे मुख्य रूप से जो है सो महिलाओं और पुरुषों को साड़ी और धोती के लिए जो है सो यहाँ पर इस योजना के तहत प्रयास किया गया था, इनको देने का प्रयास किया गया था। मुख्य रूप से उन आदिवासियों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा गरीबता है और गरीबता के कारण जो सो तंगे हाली में जीते हैं। मुख्य रूप से यह योजना उनके लिए थी। देखिए 10 अगस्त 2019 को भी एक योजना लाया गया। योजनाएं तो बहुत सारे लाए गए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही आप सबों के बीच योजनाओं से संबंधित एक सेपरेट वीडियो दिया जाए, ताकि आप योजनाओं से जितने भी प्रश्न अधिकतम से अधिकतम बनने लायक रहते हैं और उससे बनाए हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको आप अटेंड कर सकें। तो उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही उसका भी आपके बीच वीडियो आ जाएगा। मगर हम लोग यहाँ देखते हैं 10 अगस्त 2019। तो 10 अगस्त 2019 को देखिएगा किसानों के लिए योजना लाया गया था। किनके लिए? तो किसान बंधुओं के लिए योजना लाया गया था, जिसका नाम था मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। क्या नाम था? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। नाम ही काफ़ी है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर कृषकों के उत्थान के लिए कार्य किए गए होंगे इस योजना से। इस पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मगर चलिए संक्षेप में कुछ बताते हैं कि 15 नवंबर 2015 को कौन सी योजना आई थी? 15 नवंबर 2015। तो 15 नवंबर 2015 को देखिएगा यहाँ की बेटियों से जुड़ी हुई एक योजना लाई गई थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो इस योजना को ला करके मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं कि वे बच्चियां जो 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ती है, उनकी जो सो पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे और वो बाल विवाह जैसे कई प्रकार के विवाह जो
बच्चियों की जाती है और इस दरमियान और उनका पढ़ाई छूट जाता है, वो ना छूटे इसलिए इसको आर्थिक प्रलोभन दिया गया था। आर्थिक मदद और उस मदद के माध्यम से प्रलोभन दिया गया था ताकि विद्यालयी शिक्षा से बच्चियां जुड़ी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से यह जो है सो सभी के लिए तो नहीं मगर एससी और एसटी के लिए था। एससी और एसटी के लिए था। इसमें जो है सो देखते हैं हम लोग, योजना में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो है सो मतलब इसमें जो है सो आपको छवीं जो है कक्षा, उसमें जो है सो आपको उसमें जब बच्चियां पढ़ रही होती है, किसमें, छवीं कक्षा में, इस दरमियान सरकार ने यह तय किया था कि इसके एक अकाउंट खुलवाया जाएगा जिसमें दो हजार रुपये के दो हजार रुपये के एफडी करवाया जाएगा। एफडी करवाया जाएगा, मगर यह एफडी जो है सो तभी लाभ उसको मिलेगा जब बच्ची लगातार 9वीं कक्षा तक पढ़ेगी। कितना, 9वीं कक्षा तक पढ़ेगी, तभी इसका लाभ ले पाएगी। और ये जो एफडी किया हुआ 2-2 हजार रुपया था, इसका ब्याज सहित वो 9वीं में जाने के बाद राशि को निकासी कर पाएगी, राशि को निकासी कर पाएगी। तो ये था, हम लोग देखते हैं क्या था, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसे ने समझिएगा। मुख्यमंत्री ने किसका यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? मुख्यमंत्री ने किसका यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? देखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने, विदेशी नस्ल की गाय, मकान, दुकान या फिर जमीन। मकान, दुकान या फिर जमीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जमीन। जमीन की यहाँ पर बिचौलियों द्वारा देखी जा रही है कि लगातार जो है सो अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी का जमीन का कोई अतिक्रमण ना कर सके, एक यूनिक आईडी नंबर जारी करने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया है, जो जारी किया जाएगा। हाल ही में हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने भी जमीन से ही संबंधित यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया था। यूनिक नंबर जो है सो आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया था। वर्तमान में झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान में झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है? देखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर रवि रंजन, विनोद कुमार गुप्ता, ज्ञान सुधा मिश्रा और मंगलमय बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर रवि रंजन। डॉक्टर रवि रंजन। तो विनोद कुमार गुप्ता कौन है? ये भी आपके सामने जो सो प्रश्न उठ रहा होगा, तो बताते चले। विनोद कुमार गुप्ता जो हैं, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे। जबकि ज्ञान सुधा मिश्रा की बात करें तो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश झारखंड की ज्ञान सुधा मिश्रा है। कौन है? प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा है। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो मंगलमय बनर्जी थे। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलमय बनर्जी थे। चलिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिनेमाघर, पार्क, स्कूल और कॉलेज आदि खोलने की घोषणा की है। कब से की है? ठीक है, अभी तक कोरोना के कारण देख रहे हैं हम लोग ये बंद है, मगर सिनेमाघर 50% सीट के साथ या 50% जितनी उसकी हॉल की कैपेसिटी, उसके 50% लोगों के साथ, पार्क भी, स्कूल भी अभिभावकों के इजाज़त पर उनके बच्चों के आने के लिए खोलने के इजाज़त दे दी है। हालांकि हम लोग देख चुके हैं कि 10वीं और 12वीं की कक्षा पहले से ही खोल दी गई है, मगर अब 8वीं से ऊपर के भी कक्षाओं को, 8वीं, 9वीं और 11वीं की भी कक्षाएं खोली जाएगी। पर स्कूल आने के लिए बच्चों के अभिभावकों का जो है सो सत्यापन जरूरी होगा, या तो उनके इजाज़त के बगैर नहीं आएंगे बच्चे। तो ऑप्शन है आपके सामने 29 फरवरी, 1 मार्च, 25 फरवरी
5 मार्च, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आप 28 फरवरी कर लीजिएगा, ये मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, आप इसे 28 फरवरी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या है आपके सामने ऑप्शन में, यहाँ पे आप 28 समझिएगा, 28 फरवरी, और यहाँ पे 1 मार्च, 25 फरवरी और 5 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मार्च। क्या होगा राइट आंसर? 1 मार्च। दोस्तों तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर, जितना अधिक से अधिक बन सका हमने झारखंड के लिए लाया आप सबों के लिए। और चलिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? विधि महाविद्यालय पर। किस पर हम लोग चर्चा करेंगे? तो विधि महाविद्यालय पर। तो चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं, विधि महाविद्यालय पर। ठीक है, देखिएगा विधि महाविद्यालय मुख्य रूप से जो सो कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। तो चलिए एक एक करके सभी का हम लोग नाम जान लेते हैं। पूछ दे तो आपको स्थान बताना होगा। देखिएगा सबसे पहला है आपके सामने गिरिडीह में अवस्थित गिरिडीह लॉ कॉलेज। गिरिडीह में अवस्थित कौन है? गिरिडीह लॉ कॉलेज। कहाँ पे है? गिरिडीह लॉ कॉलेज जो है सो गिरिडीह में है। तो ये आप याद रखिएगा, गिरिडीह में एक लॉ कॉलेज है, गिरिडीह में है। दूसरा बात करें हम लोग तो दूसरा कहाँ है? छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। क्या है? छोटा नागपुर जो है सो विधि महाविद्यालय, छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय है। कहाँ पे है? तो ये आपका रांची में है। कहाँ पे है? रांची में है। और इसकी जो सो स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1954 में हुई थी। 1954 में हुई थी। जबकि हम लोग धनबाद की बात करें तो कब हुई थी स्थापना? 1956 में। धनबाद जिले की बात कर रहे हैं हम, आपको याद दिला दे रहे हैं फैक्ट कि धनबाद जिले की स्थापना 1956 में हुई थी। और छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय की स्थापना जो है सो जो रांची में है 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा जो है सो आप देखिएगा आपका है राजेंद्र विधि महाविद्यालय। कौन है? राजेंद्र विधि महाविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पे है? आपका ये हजारीबाग में है। राजेंद्र विधि महाविद्यालय कहाँ पे है? तो हजारीबाग में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुई थी। चलिए देख लेते हैं। अगला है आपका धनबाद में स्थित धनबाद लॉ कॉलेज। कहाँ है? धनबाद में स्थित है जो धनबाद लॉ कॉलेज। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ? सबसे पहले हम लोगों ने देखा गिरिडीह, उसके बाद हम लोगों ने देखा रांची, उसके बाद हम लोगों ने देखा हजारीबाग, उसके बाद हम लोगों ने देखा कहाँ पे? धनबाद। कहाँ पे देखा हम लोग? धनबाद। तो धनबाद के बाद हम लोग अगला देखते हैं कहाँ पे है? तो इमामुल हाई खां लॉ कॉलेज बोकारो। क्या है? इमामुल एक मिनट दोस्तों, क्या है? इमामुल हक खान लॉ कॉलेज बोकारो। तो है इमामुल हक लॉ, एक मिनट, इमामुल हक खान। क्या है? इमामुल हक खान लॉ कॉलेज कहाँ पे है? बोकारो में है। कहाँ पे है? इमामुल हक खान लॉ कॉलेज कहाँ पे है? बोकारो में है। इसको याद रखिएगा। अगला है देखिएगा एक आपका यहाँ पे तिलैया में है। तो तिलैया में जो है उसका नाम क्या है? आप लोग याद रख सकते हैं इसको, झारखंड लॉ कॉलेज। कहाँ पे है? तिलैया में है, झारखंड लॉ कॉलेज। तो इसे आप याद रखिएगा, झारखंड लॉ कॉलेज कहाँ पे है? तिलैया में है। और देख लेते हैं हम लोग जो है सो आपका अंतिम देखें तो 7वां जो है सो कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। आपका कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज कहाँ पे है? जमशेदपुर में है जो सो कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज
जमशेदपुर में है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा दोस्तों कहाँ पर, गिरिडीह में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा गिरिडीह में गिरिडीह लॉ कॉलेज। उसके बाद हम लोगों ने देखा रांची में देखा। क्या देखा हम लोगों ने रांची में, छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय। छोटा नागपुर विधि महाविद्यालय जो 1954 में, ठीक है, 1954 में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हजारीबाग का क्या है, राजेंद्र विधि महाविद्यालय। राजेंद्र विधि महाविद्यालय कब देखा हम लोगों ने, इसकी स्थापना 1977, इसकी 1954। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक धनबाद का था, धनबाद में था धनबाद लॉ कॉलेज। ये ऐसे ही याद रहना चाहिए आप लोगों को, मगर ये याद रहना चाहिए कि धनबाद में एक लॉ कॉलेज है, ये इम्पोर्टेंट है। धनबाद में ही है धनबाद लॉ कॉलेज, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बोकारो में, बोकारो में हम लोगों ने देखा इमामुल हक खान लॉ कॉलेज बोकारो। क्या देखा हम लोगों ने, इमामुल हक खान लॉ कॉलेज बोकारो। उसके बाद हम लोग देखे थे कहाँ पे, एक देखे थे कोडरमा में झारखंड लॉ कॉलेज। कहाँ पे, झारखंड लॉ कॉलेज कोडरमा में देखे थे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने देखा एक जमशेदपुर में। कहाँ पे देखा, जमशेदपुर में। तो जमशेद में कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज, क्या था, कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज। तो ये थे कुछ कॉलेज जो विधि महाविद्यालय थे। तो ये हम लोगों ने देखा 7 विधि महाविद्यालयों को। अगले दिन हम और भी कुछ देखेंगे शिक्षण संस्थान से जुड़े। तो तब तक आप भी तैयारी कीजिए, हम भी तैयारी करेंगे और जुड़े रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर के साथ साथ हम झारखंड के जो सो हर एक दिन एक नए विषय का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, एक नए प्रकरण को शामिल करते हुए उसकी जानकारी दे रहे हैं। लगातार जारी रहेगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिए जाएंगे और पीडीएफ मिलने से आप जो सो उसकी जानकारी हमेशा अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं। पीडीएफ मिल जाने से उसे आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही इसके लिए आपको करना क्या है, ह्यूमन क्रिएटर का जो है सो नाम सर्च करना है टेलीग्राम पर। वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ, उसमें होगी चर्चा कुछ खास। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।